ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 4 फरवरी रविवार और इस दिन पर रहा है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 5 गेहूं के दाने इस तरह रखना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 गेहूं के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ का महीना चल रहा है और कल है 4 फरवरी रविवार और इस दिन पर रहा है नवमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। 4 गेहूं के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल में से क्या करना है, थोड़ा सा जल जहाँ पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहां पर आपको थोड़ा सा कर देना है और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद जो आपके पास 1 गेहूं के दाने हैं और थोड़ा सा जल जो आप बचाए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, उन 1 गेहूं के दाने को गिराना है। किस नाम से गिराना है आपको, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गेहूं मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं नवमी तिथि पर रविवार के दिन माघ महीने में, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक छोटा सा कटोरी लेना है और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है नवमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, किसी भी वजह से इस उपाय को करने से मत चूकना इस दिन। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, यानी कि बड़ा वाला पत्ती, उन पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। और बाकी जो पत्ती बचेंगे, उन दोनों पत्ती पर आपको एक एक बिंदी का निर्माण करना है। पर 2 बिंदी का निर्माण करते समय और
ओम का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में समस्या है, अधूरी मनोकामना रह गए हैं, पूरी करने के लिए कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ओम का निर्माण कर लेने के बाद और 2 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। और कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना होगा आपको। ठीक, देखिए बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखिए जो आप शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से आप सबको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से निर्माण करना है। आई बात समझ में? देखिए 7 बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करना ही करना है। इस उपाय को चूक मत जाना करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, रोग से परेशान है, कष्ट से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र के डंडी आपको रखना है जलाधारी को। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना होगा। उसके बाद 2 मिनट वहाँ पर बैठना है। जो भी बीमारी से जुड़ी, जो भी रोग कष्ट से जुड़ी परेशानी है जीवन में, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को, जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित किए हैं, उनको उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर? घर लेकर जाना है। और घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो बीमारी, रोग, कष्ट, संकटें हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा? देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके घर में कलेश रहते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। चलिए समझते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? चावल। आपको साबुत 1 दाना आपको चावल लेना है, मात्र 1 ठो दाना चावल लेना है, लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने, वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 समी पत्र, यहाँ से आपको तोड़ना है, इससे 1 समी का पत्ता माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना अब यहाँ पर मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 चावल का दाना और 1 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल में आपको गिराना है। 4 सामग्री आप गिराएंगे उन जल में तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। ठीक,
4 सामग्री गिराते समय 4 बार नाम लेना है इस मंत्र का, ठीक। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की, व्यापार की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप माघ मास के महीने में कर लेते हैं, माघ महीने में 4 फरवरी को नौमी तिथि पर रविवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कलेश कभी घर में नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।